हेलो टू ऑल पेरेंट्स एंड स्टूडेंट। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने प्रीपोजिशन के 5 प्रयोग पढ़े थे, इन, एट, अपॉन, ऑन। आज हमारा है नेक्स्ट बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन, अमंग, इन दोनों का अर्थ ही होता है बीच में। इनका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर बीच का भाव हो, लेकिन इन दोनों के प्रयोग अलग अलग नाउन और प्रनाउन के साथ किए जाते हैं। जैसे बिटवीन, दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के लिए, जहाँ पर जिस वाक्य में सिर्फ दो व्यक्ति या दो वस्तु ही कार्य कर रहे हो या वाक्य में दिए गए हो, वहाँ हमें प्रीपोजिशन बिटवीन का प्रयोग करना है। अमंग, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, जिस वाक्य में दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु आई है उसमें हम प्रीपोजिशन अमंग का प्रयोग करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, एग्जाम्पल, ही इज़ सिटिंग हिज पेरेंट्स। ही इज़ सिटिंग हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता के बीच बैठा है। तो माता पिता के बीच, इस वाक्य में दो व्यक्तियों की बात हो रही है। जहाँ पर दो व्यक्ति या दो वस्तुओं की बात हो वहाँ हम प्रीपोजिशन बिटवीन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ प्रीपोजिशन लिखा जाएगा बिटवीन। नेक्स्ट, डिवाइड दीज मैंगोज द चिल्ड्रन। डिवाइड दीज मैंगोज द चिल्ड्रन, बच्चों में ये आम बांटिए। बच्चों में, चिल्ड्रन, जैसा कि सभी को पता है चिल्ड्रन बहुवचन है। चिल्ड्रन का सिंगुलर होता है चाइल्ड, चाइल्ड यानी बच्चा, और चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। तो ये आम बच्चों में बांटिए। तो जहाँ पर दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की बात हो वहाँ प्रीपोजिशन अमंग का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें भरा जाएगा अमंग। नेक्स्ट, डिफरेंस के बाद हमेशा बिटवीन का प्रयोग किया जाएगा। जिस वाक्य में डिफरेंस शब्द आए वहाँ हमें प्रीपोजिशन बिटवीन का प्रयोग करना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस शिप एंड शिप। तो डिफरेंस शब्द आते ही हमें प्रीपोजिशन बिटवीन का प्रयोग करना है। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ। ऑफ का अर्थ होता है का, के, की। ऑफ का प्रयोग का, के, की के अर्थ में किसी का संबंध, किसी से संबंध या किसी का अधिकार, इनके भावों को बताने के लिए किया जाता है। जैसे ही इज़ द सन मिस्टर ए के शर्मा। ही इज़ द सन, इसमें जो वह पुत्र किसका है, ए के शर्मा का। जिसमें किसी का संबंध बताया जाए वहाँ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, दिस इज़ द बुक सीता। यह किताब किसकी है, सीता की। तो जिस वस्तुओं में किसी का संबंध या किसी के अधिकार की बात की जाए वहाँ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है, ऑफ का प्रयोग के बारे के अर्थ में भी किया जाता है। ऑफ का प्रयोग के बारे मतलब किसी के बारे में या किसी के विषय में अगर कोई बात की जाए तब वहाँ पर हमें प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करना है। जैसे ही हैज़ हैड दैट एक्सीडेंट, उसने उस एक्सीडेंट के बारे में सुना। तो यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ। डू यू नाउ ऑफ मी, क्या तुम मेरे बारे में जानते हो। तो जहाँ किसी के बारे में या किसी के विषय के संबंध में कोई बात की जाए तो वहाँ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु बीमारी, भय, प्यास या दुख की वजह से हो तो वहाँ हमें प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करना है। जैसे सी डाइड फेवर। फेवर यानी बुखार। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु बुखार, बीमारी, भय, प्यास, दुख की वजह से हो तो हमें प्रीपोजिशन ऑफ लगाना है। नेक्स्ट, ही डाइड ग्रीफ। उसकी मृत्यु दुख की वजह से हुई है तो दुख के लिए भी हमें कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है, ऑफ। तो नेक्स्ट कुछ प्रीपोजिशन से देखें, मृत्यु के कारण और उनमें लगाए जाने वाले प्रीपोजिशन। जैसे घाव या अत्यधिक खाने पीने से अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो हमें प्रीपोजिशन क्या लगाना होगा, फ्रॉम। आत्महत्या या हिंसा की वजह से अगर किसी की मृत्यु हो तो हमें प्रीपोजिशन लगाना है, बाय। युद्ध में या बिस्तर पर किसी की मृत्यु हो जाए तो वहाँ प्रीपोजिशन लगेगा, इन। नेक्स्ट, फ्रॉम। फ्रॉम यानी से। जिस वाक्य में से का भाव प्रयुक्त हो उसमें हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जैसे फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में किया जाता है। जैसे किसी वस्तु या स्थान के अर्थ में किया जाता है। जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आए, उससे अलग हो, उसके लिए हमें प्रीपोजिशन फॉर्म का प्रयोग करना है। जैसे दे कैम पार्क, वे पार्क से आए। जब कोई वस्तु
एक वस्तु से दूसरे व्यक्ति से अलग हो या फिर जहाँ पर अलग होने के भाव व्यक्त हो वहाँ हमें प्रीपोजिशन फॉर्म का प्रयोग करना है। शी हैज़ कैम मुंबई, वह मुंबई से आई। तो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर अलग होना और अलग होने के भाव में हमें प्रीपोजिशन क्या लगाना होगा? फॉर्म। नेक्स्ट, फॉर्म का प्रयोग एक वस्तु से भिन्न गुण वाली वस्तु बनाने के भाव में किया जाता है। जब एक वस्तु से कोई दूसरी वस्तु बनाई जाए वह उसके भिन्न उससे अलग हो वहाँ हमें प्रीपोजिशन फॉर्म का प्रयोग करना है। जैसे कर्ड इज़ मेड मिल्क, दूध से दही बनता है। जब एक ही वस्तु से कोई भिन्न गुण वाली वस्तु बने उसके लिए हमें प्रीपोजिशन फॉर्म का प्रयोग करना है, तो यहाँ लगा जाएगा प्रीपोजिशन फॉर्म। नेक्स्ट है फर्नीचर इज़ मेड वुड, फर्नीचर है वो लकड़ी से बनाया गया है, तो उसके लिए भी हमें प्रीपोजिशन फॉर्म का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट है फॉर्म का प्रयोग किसी वस्तु के सोर्स यानी स्रोत को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। आई रॉट इट द बुक, मैंने यह किताब से लिखा। तो जहाँ पर किसी वस्तु के सोर्स यानी स्रोत की बात हो वहाँ हमें प्रीपोजिशन फॉर्म का प्रयोग करना होगा। तो आई रॉट इट फ्रॉम द बुक। आई हेयर्ड इट राम, मैंने यह राम से सुना। तो आई हेयर्ड इट फ्रॉम राम। दिस स्टोरी हैज़ बीन टेकन द पंचतंत्र, यह जो कहानी है वो पंचतंत्र से ली हुई है। तो यहाँ भी प्रीपोजिशन फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। जब किसी वस्तु के स्रोत यानी किसी वस्तु की स्रोत की बात हो, सोर्स की बात हो, वहाँ भी प्रीपोजिशन फॉर्म लगाना होगा। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है टू। टू का प्रयोग की ओर यानी कि किसी के लक्ष्य या गंतव्य स्थान बताने के लिए प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई गो स्कूल डेली, मैं रोज़ाना स्कूल जाती हूँ। तो किसी लक्ष्य या जाने के स्थान को बताने के लिए प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करेंगे? टू का। नेक्स्ट, टू का प्रयोग के प्रति के अर्थ में किया जाता है। जैसे सो अफेक्शन योर यंगर सिबलिंग्स, अफेक्शन यानी स्नेह है, तो टू का प्रयोग के प्रति, हमें अपने छोटे भाई बहनों के प्रति स्नेह रखना चाहिए। तो अफेक्शन यानी स्नेह, के प्रति के लिए हमें कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है? टू का। तो जहाँ पर किसी भी वाक्य में के प्रति के भाव प्रकट हों वहाँ हमें प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट, अंडर। अंडर यानी नीचे। अंडर का प्रयोग नीचे के अर्थ में किया जाता है। जैसे ही वॉज सिटिंग द ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठा है। तो जहाँ जिस वाक्य में नीचे के अर्थ आए उसमें हमें प्रीपोजिशन अंडर का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट, द कैट इज सिटिंग द चेयर, बिल्ली है वो कुर्सी के नीचे बैठी है। अंडर का प्रयोग जब कोई वस्तु हमारे पास हो लेकिन ज़रूरत से कम यानी लेस देन, ज़रूरत से कम या उसके भाव प्रकट हो वहाँ प्रीपोजिशन अंडर का प्रयोग किया जाएगा। आई हैव ₹500, मेरे पास 500 से कम रुपए हैं। तो जहाँ कम या लेस देन का भाव आए वहाँ हमें प्रीपोजिशन अंडर का प्रयोग करना है।